जिस लड़की के साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई थी, उस लड़की से मैं शादी करने वाला था। लेकिन उस लड़की ने मुझे दुष्कर्म के आरोप में फंसा दिया और अब वकील ने मुझसे अच्छा खासा पैसा लेने के बावजूद मेरे केस में ठीक से पैरवी नहीं की, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। यह कबूलनामा है झांसी के गुरसराय के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व एडीजीसी भान प्रकाश सिरवारिया की हत्या करने वाले आरोपी सचिन का। सचिन के ऊपर नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का केस चल रहा है। एडवोकेट भान प्रकाश सचिन की पैरवी कर रहे थे। आरोपी पहले से इस केस में जमानत पर था, लेकिन उसे 19 सितंबर को सजा होने वाली है, जिससे नाराज होकर सचिन ने एडवोकेट के घर में घुसकर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने किसी तरीके से दरवाजा खोला और जब अंदर देखा तो उनका शव घर में ही पड़ा हुआ था। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में ये सामान्य मौत लग रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तब उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोंटना बताया गया था। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। पुलिस ने आस पड़ोस के रहने वाले और जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ की। तब पूछताछ में पता चला कि सचिन 2 दिन पहले उनके घर आया था और सचिन का वकील साहब से काफी झगड़ा भी हुआ था। 5 अगस्त की सुबह भान प्रकाश रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक से घर लौटे। कुछ समय बाद कमरे के अंदर उनकी लाश मिली। दामाद जितेंद्र वर्मा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कराया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब 7 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब उसमें पता चला कि एडवोकेट भान प्रकाश की गला घोंटकर हत्या की गई। सचिन वर्मा जो इस केस में आरोपी है, उसने बताया कि करीब 2021 में मेरा 17 साल की लड़की से अफेयर हो गया था। उससे मैं शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले किसी भी तरीके से राजी नहीं हो रही थी। इसके बाद मैं उसे भगा कर ले गया, मगर उसकी बहन ने मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दिया। कुछ समय बाद पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया, लड़की को उसके घर वालों के हवाले कर दिया और मुझे रेप के आरोप में जेल भेज दिया। पड़ोसी होने के नाते मैंने भान प्रकाश से केस की पैरवी करवाई। जमानत होने पर मैं जेल से बाहर आ गया, मगर कुछ समय बाद भान प्रकाश ने केस में दिलचस्पी लेना बंद कर दी, जिसकी वजह से मेरा वारंट हो गया और मुझे दोबारा 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा। दरअसल भान प्रकाश ब्याज पर पैसे देने का काम भी करते थे, जिनसे कुछ पैसे सचिन ने भी लिए थे और दूसरी तरफ भान प्रकाश ने अपनी फीस बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से सचिन के ऊपर करीब 60,000 रुपए कर्जा हो गया था। सचिन अपने ऊपर हुए 60,000 रुपए कर्जे को उतार नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से एडवोकेट भान प्रकाश ने सचिन की अपाचे बाइक को अपने पास गिरवी रख लिया था। सचिन जब पिछली तारीख पर कोर्ट गया तो उसे पता चला कि 19 सितंबर को जजमेंट आने वाला है। उस दिन जजमेंट में सचिन को सजा हो सकती है। यह बात सुनकर सचिन बहुत आग बबूला हो गया और उसके अंदर बहुत गुस्सा भर गया, जिसकी वजह से उसने एडवोकेट भान प्रकाश की हत्या का प्लान बनाया। दरअसल सचिन और एडवोकेट भान प्रकाश के घरों की छत आपस में ऊपर से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से सचिन 5 अगस्त को सुबह छत के रास्ते भान प्रकाश के घर में दाखिल हुआ। भान प्रकाश उस समय सीढ़ियों के पास अपना कोई काम कर रहे थे। उसी समय सचिन ने मौका देखकर उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी और छत के रास्ते से वापस अपने घर में आ गया। भान प्रकाश के घर का गेट बंद होने से किसी को सचिन पर शक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह कुछ दिन तक पुलिस से बचता रहा। लेकिन कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं पाता। शायद यह सचिन भूल गया था और एक दिन सचिन को पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया। तब सचिन ने बताया कि उसने एडवोकेट भान प्रकाश की हत्या क्यों और कैसे की। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।